आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे यूनिक बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानने वाले हैं जिन बिजनेस आइडियाज़ को आप एक गांव के अंदर शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें अगर पैसा कमाना है, अच्छा पैसा कमाना है तो हमें शहर जाना पड़ेगा या फिर अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे शहर दिल्ली या मुंबई जाकर काम करना पड़ेगा। वहाँ पर अगर हम काम करेंगे तब जाकर हमें एक ढंग की नौकरी मिलेगी और अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने गाँव में रहते हैं तो वहाँ पर इन 5 बिजनेसेस को शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिजनेस नंबर 1, ये एक सीजनल बिजनेस रहेगा। मतलब ये आपका सीजन पर रहेगा, पर सीजन पर ही आप इससे इतना कमा सकते हैं कि आप पूरे बाकी के अगर ऑफ सीजन में नहीं भी कमाते हैं फिर भी कोई समस्या नहीं होने वाली। ये बिजनेस रहेगा कि आप जो गाँव के किसान होते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आपको किसान मिलेंगे। वो किसान जब अपनी फसल को उगाते हैं तो उसको आपको ख़रीद लेना होगा। हो सके तो उसको आपको थोड़े दिन स्टोर करके रखना होगा। अगर आप स्टोर करके नहीं रखते हैं तो डायरेक्ट उसको ख़रीद कर भी आप बाज़ार में जाकर बेच सकते हैं। ये मान के रख लीजिए, गाँव में अगर आपने गेहूँ ख़रीदा है एक किसान से 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, अगर आप गाँव में रहते हैं, थोड़ा सा देहात का एरिया है, आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप उसको किसी अच्छे और महंगे मार्केट में जाकर बेचते हैं तो वो गेहूं आपका 1700 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक सकता है। अब वहां पर आपका प्रति क्विंटल पर 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से आप जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, किसानों से गेहूं अनाज खरीद कर लेकर जाएंगे और आगे जाकर बेच सकते हैं, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस है जो मेरे गांव में बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, जो एक टाइम में बाहर गए हुए थे काम करने के लिए, पर गांव में रहकर उन्होंने ये काम को शुरू किया और आज के टाइम में उन्होंने अपनी अच्छी खासी एक ज़िंदगी बना ली है। या फिर बात करते हैं बिज़नेस नंबर 2 की। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो वाला बिज़नेस जो है वो तो ऑफ सीज़न का बिज़नेस भी है। मतलब कल को अगर पता चले सीज़न ऑफ है और हमें पैसों की ज़रूरत है, उस वक्त हम क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बिजनेस नंबर 2 कर सकते हो। अगर आप गांव में रहते हो तो वहाँ जानवर पाले जाते होंगे, बेसिक सी बात है भाई, जानवर गांव में पाले जाते हैं आसानी से। वहाँ पर जो दूध होता है आप उसको खरीद कर शहर में जाकर बेच सकते हो। आपका ये डेली का बिजनेस रहेगा। फिर यहाँ पर आपका ये नहीं रहेगा कि भाई सीज़न का काम है या फिर सीज़न में, ये आपका सदाबहार काम है, हमेशा चलता रहेगा। गांव में आपने 8-10 लोगों के जानवरों को पकड़ लिया, भाई उसका जितना दूध होगा वो आप हमें देंगे, हम शहर में जाकर बेचेंगे। आपने फिक्स कर लिया शहर में जाकर कि आपके वहाँ दूध मिल जाएगा, आपके वहाँ मिल जाएगा, आपके वहाँ मिल जाएगा। अगर आपने गांव में 40 रुपये लीटर भैंस का दूध खरीदा है और आप उसे शहर में जाकर 55 या 60 रुपये प्रति लीटर दे रहे हो, आसानी से 55-60 में बिक रहा है आज के समय में। अगर शहर में जाकर देखें भैंस का दूध, आपने यहाँ पर प्रति लीटर पर 15 से 20 रुपये कमाए हैं। अगर आपने इसी तरीके से दिन में 20-30 लीटर भी दूध सप्लाई किया है, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, 30 लीटर मान के रख लीजिए, तो उसी हिसाब से आपके यहाँ पर 500 से 600-700 रुपये तक बन सकते हैं अगर आप अच्छे रेट पर बेचते हो दूध, अच्छे से इस काम को करना शुरू करते हो। और ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई वहाँ पर वो सिर्फ काम आप ही कर रहे हो। कल को अगर आपका काम चल गया तो आप इसे बढ़ा सकते हो और बंदे भी रख सकते हो जो कि आपके साथ आपके गाँव से दूध उठाकर सप्लाई करेंगे और जितना उनको आप पैसे देना चाहो, मजदूरी देना चाहो, उतना दे सकते हो। बिजनेस नंबर 3, अब यहाँ पर आपका जो गांव है उसकी आबादी अगर थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब एटलीस्ट इतनी आबादी है जहाँ महिलाएं बहुत ज़्यादा अधिक हैं और वो सामान खरीद सकती है, तो आप यहाँ कॉस्मेटिक की शॉप भी शुरू कर सकते हो अपने दुकान के अंदर। कॉस्मेटिक शॉप में आपका ये लिपस्टिक हो गई, चूड़ियाँ हो गई, ये जितने भी कॉस्मेटिक के सामान हैं ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो, इनकी सेलिंग होगी। या फिर इस बिज़नेस को तब भी आप शुरू कर सकते हो जब आपका गांव 3-4 गांवों को कवर कर सकता है। मतलब आपका गांव जो है वो एक ऐसा एरिया होगा जहां पर आसपास सिर्फ आप ही के गांव में कॉस्मेटिक की दुकान है, आसपास के 4-5 गाँवों में कॉस्मेटिक की दुकान नहीं है, तो वहाँ पर आपके उस कॉस्मेटिक के शॉप के चलने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक एक ऐसा आइटम है जो हर महिला खरीदती है। आपके गांव में ही सेलिंग इतनी ज़्यादा होगा करेगी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आस पड़ोस के गांव के लोग भी आते हैं फिर तो आपकी वहाँ पर बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको बाहर जाकर बिजनेस करने की ज़रूरत ही नहीं, आप अपने गाँव में रहकर इसे शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये एक यूनिक बिजनेस है जिसको आप शुरू कर सकते हैं। मेरे गाँव में भी कई सारे लोग हैं जो इस बिज़नेस को करते हैं, कई सारे नहीं मैं बोलूँगा, सिर्फ 2 लोग हैं जो इस काम को करते हैं। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो जान रहे हैं मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ। ये काम होता है कॉन्ट्रैक्टर तक लेबर
पहुंचाने का। देखो अब कई सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन चला करते हैं आपके गांव के आसपास के जो शहर है वहाँ पर, जहाँ पर लेबर की ज़रूरत पड़ती है और बड़े मात्रा में पड़ती है, मतलब 20 लेबर 30 लेबर एकदम से 40 लेबर इस तरीके से। तो उनके जो ठेकेदार होते हैं उनको कई केसेस में ऐसा होता है कि लेबर नहीं मिल पाते हैं। तो आप उन जहाँ जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चलते हैं, जितने भी ठेकेदार हैं आपके एरिया में बड़े बड़े जो कि कंस्ट्रक्शन चलाते हैं, आप उनसे डायरेक्ट जाकर बात कर सकते हो कि हम आपको इतने लेबर ला कर देंगे इस रेट पर। आपके गांव का जो रेट है वो रेट आपको जाकर उस ठेकेदार को बताना है कि हम आपको इस रेट में लेबर देंगे, पर लेबर पर मुझे 20 या 30 रुपये चाहिए। मतलब नॉर्मली 15 से 30 रुपये तक के बीच में पर लेबर पर मिल जाते हैं अगर आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं तो। यहाँ पर ऐसा हुआ करेगा कि अगर ये मान के रख लीजिए एक लेबर के ऊपर आपको कमीशन दिया जा रहा है 20 रुपये, तो अगर आपने 30 लेबर दिए हैं तो आपका यहाँ पर 600 रुपये बन रहा है डेली का डेली। अब यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, जितने भी लेबर हैं उनको इकट्ठा करना है अपने गांव से। उन लोगों को तो भाई उनके काम के पैसे मिलेंगे, मजदूरी मिलेगी, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको ऐसा ठेकेदार देखना है जो कि पैसे फंसा कर ना रखे। कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि भाई आपने लेबर दे दिए उसको, लेबर वहाँ काम किए, उसके बाद उनको टाइम पर पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसका आपको ध्यान रखना है अगर आप इस काम को शुरू करते हैं। बाकी ये काम ऐसा काम है जिसमें आपने सिर्फ अपना ब्रेन यूज़ करना है, काम करेंगे जाकर लेबर, उनको उनका पैसा मिलेगा, आपको बैठे बिठाए बीच का कमीशन मिलेगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है तो इसे आप शुरू कर सकते हैं अपने गांव के अंदर। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, पहला बकरी पालन, दूसरा मुर्गी पालन। अगर आप मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो ये कम एरिया में भी कर सकते हैं और इसमें बहुत कम टाइम में आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। पर अगर यहाँ पर आप बकरी पालन करते हैं तो मिनिमम आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट को लेने के लिए। पर हाँ, एक चीज़ और है, अगर बकरी पालन आप करते हैं तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो बड़ा मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा पर बड़ा मिलेगा। पर यहाँ मुर्गी पालन करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उतना बड़ा वाला तो नहीं बोल सकता, पर जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसके 3 से 4 गुना आपको मिल सकता है अच्छे से। बट उसी हिसाब से अगर आप बकरी पालन करते हैं तो उसमें मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, आपको सिर्फ चारे का इंतजाम करना होगा, बाकी साफ़ सफाई देखना होगा। पर यहाँ पर अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो आपको पूरे टाइम उनके पीछे लगे रहना होगा, देखना होगा, भाई साफ़ करना है, उसके बाद दाने डालने हैं, फिर पानी डालना है, टाइमली आपको हर चीज़ उसमें कम से कम 2 बंदे तो प्रॉपरली चाहिए अगर आप मुर्गी पालन शुरू करते हैं। पर बकरी पालन अगर आप करना चाहते हैं तो आप अकेले भी संभाल सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर। ओके गाइस, ये थे 5 वो बिजनेस आइडियाज़ जिनको आप एक गांव के अंदर शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।